भारत माँ की पवित्र भूमि को प्रणाम करते हुए सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बुजुर्गों को बहुत से राम और सारे बच्चों को बहुत सारा प्यार। मौसम ने थोड़ा सा बदलाव की ओर रुख कर लिया है। ऐसे में पेट की समस्याएं होती हैं। वात और पित्त दोनों को पित्त होना शुरू हो जाते हैं। पेट की आज कुछ खास समस्याओं के बारे में जानते हैं। वैसे भी देश में पेट की बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है, हर घर में है। तो कारण क्या है पेट की बीमारियों का? कैसे जाने हाथ से कि आपका पेट कमजोर है या मजबूत है? और कुछ अति साधारण उपाय मैं आपको बताऊंगा, ज्योतिषीय उपाय। प्रभु ने चाहा उसे आपका पेट ठीक रहेगा, लेकिन यदि पेट का कोई आपको गंभीर रोग है, ईश्वर न करे, तो चिकित्सकीय सलाह जरूर ले लीजिएगा और समय से ले लीजिएगा। पेट की बात सुनना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि शरीर के अधिकतर रोग या मन के कारण होते हैं या पेट के कारण होते हैं, जिसमें हृदय के रोग तक शामिल हैं। लिहाजा पेट को फिट कीजिए। और मैं हमेशा आपसे इसीलिए कहता हूं, थोड़ा योग, थोड़ा आयुर्वेद और थोड़ा ज्योतिष हर व्यक्ति को आना चाहिए। चलिए आज मैं सिखाता हूं आपको पेट के बारे में। मैं जो आजकल गुड लक गुरु की कक्षा ले रहा हूं, उसमें आपको छोटे छोटे वह चिन्ह तक दिखा रहा हूं जिसको आप पहचान कर अपने भविष्य के लिए, मैं जो आजकल गुड लक गुरु की कक्षा ले रहा हूं, उसमें आपको छोटे छोटे वह चिन्ह तक दिखा रहा हूं जिसको आप पहचान कर अपने भविष्य के लिए सतर्क हो सकते हैं। उत्साह भी आपके अंदर बढ़ेगा, आत्मबल भी आपके अंदर बढ़ेगा और खुद ही आप इतना ज्योतिष सीख जाएंगे कि आप अपने और अपने परिवार का भला कर सके। पेट की समस्याओं के बारे में भी मैं हाथ पर आपको बताऊंगा, लेकिन अभी ये बात आप बहुत गौर से सुनिए। पेट की समस्याओं के 4 बड़े प्रमुख कारण हैं। जन्म, यानी जन्म जैसी परिस्थिति में हुआ है, मन, अन्न और दिनचर्या। बच्चे के जन्म पर बहुत निर्भर करता है, उसकी जन्म की परिस्थितियों पर बहुत निर्भर करता है कि बच्चे का पेट कैसा रहेगा। और इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि मैं कभी कभी जो आपको पेरेंटिंग के सूत्र देता हूं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उन सूत्रों को आप बहुत गहराई से समझ लिया कीजिए। दरअसल माता पिता का वह मिलन जो बच्चे के गर्भ में आने का कारण बना, वो बहुत अहम होता है। उस समय दोनों के रोग, उस समय दोनों का स्वास्थ्य और सबसे महत्वपूर्ण उस समय दोनों लोगों का मन और विचार, यह बच्चे की प्रखरता, मजबूती और रोगों को डिसाइड करते हैं। यदि माँ का चंद्रमा या मंगल खराब है, उनका भोजन अच्छा नहीं है, या माँ आलोचनाएं करती हैं, ईर्ष्या रहती है, या तनाव रहता है, या उनके मन में अशांति रहती है, या क्रोध रहता है, या बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षाएं रहती हैं, या घबराहट रहती है, तो बच्चे का पेट खराब हो जाता है। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि माता पिता बनना ये संयोग नहीं होना चाहिए, ये तपस्या होनी चाहिए और ये प्लानिंग होनी चाहिए। नहीं तो जिस बच्चे को आप जन्म देते हैं वह जीवन भर आपकी गलतियों की सजा भुगतता है। एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, कभी कभी मजबूरी होती है कि गर्भावस्था के दौरान बड़ी दवाइयां खानी पड़ जाती हैं। उसकी वजह से भी बच्चे के पेट पर असर आता है। माँ का भोजन यदि ठीक नहीं है तो बच्चे के पेट पर बुरा असर पड़ेगा। यदि माँ तनावग्रस्त है या बच्चा सिजेरियन हुआ है, तब भी बच्चे को पेट पर असर बुरा पड़ सकता है। पेट की खराबी का दूसरा कारण है मन। सारे लोग मेरी बात को ध्यान से सुने, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े। जब भी चंद्रमा के ऊपर विकार बढ़ेंगे तो मन के विकार भी बढ़ेंगे। यानी राहु से, शनि से चंद्रमा पीड़ित होगा या फिर मंगल या सूर्य से पीड़ित होगा तो मन के विकार बनेंगे और मन के विकार की वजह से पेट की समस्याएं होंगी। जैसे कुछ लोग बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, नींद भी नहीं उनको ढंग से आती है, वो हर वक्त सोचते रहते हैं, हर वक्त सोचते रहते हैं। और ऐसे लोगों की धीरे धीरे पित्त नाड़ी कुपित होनी शुरू हो जाती है, जिससे उनके पेट में अम्लता यानी एसिडिटी वह बढ़ती चली जाती है। अब जब तक तन और मन को शांत नहीं रखेंगे, दवाई थोड़े टाइम असर करके असर करना बंद कर देगी। मन को शांत रखे बिना आपका वह पित्त शांत नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को
मैं एक दिन बताऊंगा आपको, पीठ का रोग होने का बहुत बड़ा कारण है आपके विचार। लेकिन फिलहाल पेट को समझ लीजिए, तो मन शांत रखेंगे तो पेट शांत होगा, अन्यथा दवाई कुछ समय के बाद असर नहीं करेगी। पेट के रोगों के अनेक कारण और भी हो सकते हैं। चंद्रमा पर शनि और राहु का प्रभाव यदि पड़ रहा है तो व्यक्ति के अंदर एंजाइटी बहुत होगी। मैं अपनी बात को बहुत जल्दी से कह दूं, मैं कोई और कहे इससे पहले मैं बोल पड़ूं, या कोई नहीं आया, क्यों नहीं आया, कोई ने मेरा फोन नहीं उठाया, क्यों नहीं उठाया, बहुत एंजाइटी होती है, व्याकुलता, सीधे नहीं बैठ सकते, ऐसे होते रहेंगे। ये वात नाड़ी को कुपित करके गैस बना देता है योग। और जिसका चंद्रमा मंगल से प्रभाव होता है उनकी भी वात और पित्त दोनों की दिक्कतें पेट में रहती हैं। चंद्र मंगल तो क्रोध करेगा, क्रोधी व्यक्ति का पेट कभी ठीक नहीं रहेगा, लिख के रख लीजिए। तो ये जो मैंने आपको बातें बताई, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी तो मैंने मोटी मोटी बातें बताई हैं, बारीक बातें मैं आपको बताने वाला हूं और बहुत सारे उपाय भी मैं आपको बताने वाला हूं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर पेट खराब है तो प्रॉब्लम पूरे शरीर में कहीं भी हो सकती है। वो चाहे दर्द की समस्या हो, हृदय की समस्या हो, वो गले या सर की समस्या, आंखों की समस्या हो। लिहाजा पेट को कंट्रोल कीजिए। बताता हूं कंट्रोल करने के तरीके, लेकिन फिलहाल मेष वृषभ मिथुन का कहा। मेष राशि, आज व्यर्थ में धन खर्च हो सकता है, मित्रों से अनबन हो सकती है, ध्यान रखें। एक सावधानी बरतनी है, आज यात्राएं ना करें तो अच्छा है, करें तो बहुत सावधान रहें, लेकिन चिंता न करें, उपाय करें। उपाय यह है, हरी सब्जी गाय को खिला दीजिएगा। वृषभ राशि, आज बड़े भाई या भाई समान व्यक्तियों का सहयोग मिलेगा, यात्राओं के योग बने हुए हैं और लाभ भी मिलेगा। एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा, इस दिन जीवन साथी से वाद विवाद नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसके नतीजे अच्छे नहीं निकलेंगे। उपाय क्या करना है, गुड़ का दान करिए, काम पर चलिए। मिथुन राशि, आज आपको कार्यस्थल पर सफलता के योग हैं और आपके जो सीनियर्स हैं, आपके बॉस हैं, अधिकारी हैं, उनकी अनुकूलता आप पर बनी रहेगी। एक सावधानी रखना बहुत जरूरी है। छोटे भाई बहन और मित्रों से मधुर व्यवहार आपने करना, हो सके तो कुछ उन्हें उपहार भी दे दीजिएगा, टॉफी खिला दीजिएगा, तो उन्हें चाहे तो अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है, बुआ और मौसी को प्रणाम करके आशीर्वाद लीजिए, चाहे फोन से ही बात कर लीजिए, फिर अपने काम पर निकलिए, दिन अच्छा गुजरेगा। कर्क राशि, आज आप मानसिक रूप से कमजोर हैं, वह अकेला महसूस करेंगे, कार्यों में गतिरोध आ सकता है। एक सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। इस दिन मंगल कार्य हो सकते हैं या आप किसी मंगल कार्य में जा सकते हैं, या मंगल कार्यों की बातचीत आपके घर में हो सकती है। जब भी ऐसा हो, नो नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचार मत रखिएगा, नहीं तो परेशानी होगी। उपाय क्या करेंगे, अभी बैठिए, अनुलोम विलोम कीजिए, उसके बाद अपने गुरुजी से या माताजी से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, काम पर चलिए। आइए मेरी कक्षा में, जहां मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके हाथ पर कौन से लक्षण उभरते हैं जिससे आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। देखिए पेट की मैं आपको कुछ एक चीजें बताता हूं, जरा समझिए। कक्षा में बैठ गए, अब आप बहुत अलर्ट रहिएगा। ये मैं 2-4 रेखाएं बना रहा हूं, उसको आप बहुत गौर से समझिए, ठीक है? क्योंकि अगर ये निशानियां हैं हाथ पर तो पेट में गंभीर समस्या हो सकती है। ये आप ध्यान से इन सारी रेखाओं को देख लीजिएगा। आपको पता है दूध खराब ना हो उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय क्या है? दूध खराब ना हो उसका सबसे बढ़िया उपाय क्या है, पता है आपको? गोपू को पता है। जब गोपू से ये चीज पूछी कि दूध खराब ना हो उसका सबसे अच्छा उपाय क्या है, तो गोपू ने कहा उसे पी लो। देखिए ये जो रेखा है, ये जो मैंने बताई है, ये बुध की रेखा है, ये बुध की उंगली है। ये रेखाएं आप हथेली को यूं करके देखिए, यदि आपके हाथ पर इस तरह से पतली 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 ये रेखाएं हैं, इस तरीके से नीचे की ओर बढ़ रही हैं। अब ये मत समझिएगा कि ये भाग्य की रेखा और भाग्य को मजबूत करने वाली है। ये पेट खराबी की रेखा है, और ऐसे लोगों को यदि स्मोकिंग की आदत पड़ गई तो ये बहुत 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 गंभीर रोग एक दिन देती है। ध्यान रखिएगा, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुन लीजिए, समझ लीजिए। और मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, आप स्वस्थ रहें इसके लिए बोल रहा हूं। लिहाजा इसमें मेरा नहीं आपका ही लाभ है। अगर ये है
और आपके अंदर देर रात खाने की आदत है, या स्मोकिंग की आदत है, या शराब पीने की आदत है, या गरिष्ठ भोजन करने की आदत है, तब आपका पेट कभी ठीक नहीं रहेगा और इस पेट से हृदय तक समस्याएं होंगी। इस पेट की वजह से हृदय की समस्याएं भी होंगी। एक और चीज, ये जो रेखाएं मैंने सूर्य पर्वत पर दिखाई, ऐसे ऐसे इसके इर्द गिर्द ये छोटी छोटी रेखाएं, ये पित्त को बहुत बढ़ा देंगी, एसिडिटी रहेगी। जरा सा कुछ गया अंदर, एसिड बनी, खासतौर से कुछ भी तला हुआ या मैदा की चीज अंदर जाते एकदम एसिड बनेगा। ये यदि आपकी जीवन रेखा है और इस पर इस तरह से ये चेन नुमा आकृति बन रही है, तो ये लगातार आपके लिवर को कमजोर करेगी। और यहां से कुछ टेढ़ी मेढ़ी और टूटती हुई रेखाएं ऊपर की ओर जा रही हैं। आपके बृहस्पति का पर्वत है ना, ये बृहस्पति जुपिटर, तो ये आपके लिवर को और बिलिरुबिन एसिड के लेवल को हमेशा डिस्टर्ब रखेंगे और ऐसे लोगों को जॉइंटिस का डर हमेशा बना रहता है। तो इन्हें बहुत परहेजी जिंदगी जीनी चाहिए। यदि ये यहां पर गड्ढा गहरा है, ये गहरा गड्ढा है, तो मान के चलिए कि आपको पूरे जीवन, जब तक आप इस धरती पर हैं, तब तक बहुत सोच समझकर खाना है, नहीं तो आप एकदम बीमार पड़ेंगे और गंभीर बीमार पड़ेंगे। अगर ये वाला हिस्सा, शुक्र का ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा आपका मोटा है, अंगूठे के नीचे आपका बहुत मोटा मोटा हिस्सा है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपको प्रोटीन और फैट बहुत लिमिटेड लेना है। अदरवाइज ये खाने को या तो बहुत ज्यादा, ये प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन प्रोसेस डिस्टर्ब कर देगा और शरीर में दर्द कर देगा, और या फिर आप इतना सा खाएंगे और इतना फैट बढ़ेगा आपका। लिहाजा ऐसे लोगों को ठंडा, खट्टा और तला हुआ भोजन और मैदा तो बिल्कुल भी नहीं, चोकर वाला आटा जरूर खाना चाहिए। उपाय मैं बताऊं, फिक्र नहीं कीजिए, मैं आपको अभी लक्षण बताता हूं और उपाय भी बताता हूं, लेकिन पहले सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल जान लीजिए। सिंह राशि, आज आप क्रोध कर सकते हैं और उसकी वजह से नुकसान आपको हो सकता है, व्यर्थ की भागदौड़ भी रह सकती है। एक सावधानी बरतिएगा, शांत रहें और महत्वपूर्ण कार्य हो सके तो टाल दें। उपाय करिएगा एक, अभी अभी बैठिए, गायत्री का जप करिए, काम पे चलिए, प्रभु सब ठीक कर देंगे। कन्या राशि, आज घर में बड़ा उल्लास रहेगा तथा लाभ के योग भी बने हुए हैं। एक सावधानी रखिए, भाषा शैली इस दिन बहुत अच्छी रखिएगा, मधुरता से बातचीत कीजिएगा, नहीं तो परेशानी हो सकती है। उपाय क्या करें? पक्षियों को गेहूं थोड़ा सा डाल दीजिएगा, सब ठीक होगा। तुला राशि, आज कार्यस्थल पर विरोधी बड़े शांत रहेंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, जमकर कार्य कीजिए, आगे बढ़िए। आज एक सावधानी, इस दिन जीवन साथी को कष्ट हो सकता है, उसे सम्मान प्रदान कीजिएगा और कटु मत बोलिएगा, नहीं तो आपको कष्ट हो जाएगा। उपाय क्या करना है? अपने इष्ट को मिश्री का भोग लगाइए और स्वयं भी प्राप्त कीजिए, काम पे। वृश्चिक राशि, आज विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ नहीं कहा जा सकता। पढ़ाई में हो सकता है एकाग्रता भंग होने की वजह से कुछ महत्वपूर्ण चीजें छूट जाए, अलर्ट रहिएगा। एक सावधानी जरूर बरतें, मन को शांत रखिए और सात्विक भोजन करें। उपाय क्या करना है? हरी कच्ची सब्जी गरीबों को दीजिए, नहीं गाय को दीजिए, किसी को भी दीजिए, उसके बाद अपना काम कीजिए, वो सब ठीक करें। और फटाफट उपाय जानिए। पेट की किसी भी समस्या में हरड़ का प्रयोग अवश्य किया करें। हरड़ को घी में भूनकर पीस लीजिए और इसे रोज खाया कीजिए, इसे मसालों में भी मिला के रख दें। लेकिन हाँ, हरड़ जो लोग नियमित रूप से खाते हैं, 2 हरड़ तक आप रोज खा सकते हैं, लेकिन उन लोग को 2 गिलास पानी एक्स्ट्रा जरूर पीना पड़ेगा, क्योंकि हरड़ थोड़ी सी खुश्की करती है। जिन लोगों को पेट में दर्द होता हो या गैस के कारण दर्द होता हो या शरीर के किसी हिस्से में दर्द रहता हो, वह चावल ना खाए तो अच्छा है, और यदि खाएं तो उसमें लौंग डाल लें और बाकी खाने में भी अपने बड़ी इलायची, काली इलायची जरूर डाल दिया करें। जो महीन रेखाएं मैंने हाथ में बताई थी, छोटी महीन रेखाएं या टूटी फूटी श्वास रेखाएं हैं, तो बादी चीजों का सेवन बंद कर दें। यदि जीवन रेखा पर बहुत सारे द्वीप हो तो बहुत परहेज से आपको रहना होगा, और अमृत धारा, अमृत बिंदु अभी बताने वाला हूं, उससे आपको लाभ होगा। यदि चंद पर्वत पर काला धब्बा या कटी फटी रेखाएं हैं तो हींग का प्रयोग जरूर कीजिए और देर रात को भोजन बंद कर दीजिए। यदि हाथ की उंगलियां
छोटी और मोटी है तो टहलना बहुत जरूरी है, इसे जीवन का अभिन्न अंग बना लीजिएगा और जल्दबाजी करना छोड़ दीजिएगा। यदि शनि पर्वत के नीचे मस्तिष्क रेखा टूट गई है तो बारीक खाना खाना बंद कर दीजिएगा और जो मैं अमृत बिंदु बताने वाला हूं उसकी मालिश पैरों पर करनी शुरू कर दीजिए। गजब की चीज है, बताइए, खा भी सकते हैं, मालिश भी कर सकते हैं। क्या है ये, तो अभी बताना वाला हूं ना। यदि शनि की उंगली बृहस्पति की ओर झुकी हुई हो या गांठदार हो तो रात में मुनक्कर जरूर खा लिया करें। वो गुरु मंत्र मैं अभी आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, आज मित्रों से दूरी बनाइए तथा महत्वपूर्ण कार्य को करना टाल दीजिए। बड़े डिसीजंस इस दिन मत लीजिए। सावधानी क्या रखनी है, माता जी के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करेंगे, चावल का या दूध का दान कीजिएगा। मकर राशि, आज आपके यात्रा के योग हैं जिनसे अच्छे कार्य में लाभ की प्राप्ति हो सकती है। बस एक सावधानी जरूर रखिएगा, सरकारी पचड़ों में मत पड़िएगा। उपाय क्या करना है, गुड़ का दान कीजिए, काम पर चलिए, प्रभु सा बच्चा करेंगे। कुंभ राशि, आज का दिन धन की दृष्टि से बहुत शुभ नहीं है, धन किसी को नहीं दीजिए, निवेश करने से भी बचिएगा। एक सावधानी रखिएगा, भाषाशैली को संयमित रखिए और बहुत कम बोलिएगा। उपाय क्या करना है, मंदिर में केले का दान करें। मीन राशि, आज आपको शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, कार्यस्थल पर अनुकूलता रहेगी, दिन अच्छा है। सावधानी क्या है, भावावेश में निर्णय मत लीजिएगा कोई। और उपाय क्या करने हैं, किसी गरीब को चीनी का दान कीजिए, सब अच्छा होगा। और हमें से कुछ लोगों का आज है जन्मदिन, तो उनको करते हैं विश यू ए हैप्पी बर्थडे। अब आपको मेरा उपहार यानी 12 महीनों का हाल। देखिए, 12 महीनों में आपको बहुत मेहनत करनी है और धैर्य भी रखना है। फल बहुत धीरे धीरे मिलेंगे, पर मिलेंगे जरूर। आप चाहे व्यवसाय करते हो या नौकरी, कुछ नए रास्ते खुलेंगे। हो सकता है ट्रांसफर, प्रमोशन, पोस्टिंग हो या कोई नया व्यापार शुरू हो या उसमें कोई नई चीज जुड़े, अच्छे के लिए होगी, लेकिन रिजल्ट एकदम नहीं मिलेगा, शुरू में परेशानी ही होगी। आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं या घर के सेवक हैं, उनकी ओर से परेशानी हो सकती है। अलर्ट रहे 12 महीने तक। शरीर में दर्द के प्रति सावधान रहे, चिकित्सा सलाह जरूर ले लीजिएगा। जनवरी, मार्च, जून और अगस्त ये प्रसन्नता के महीने हैं। उपाय क्या करना है, हर शनिवार मजदूरों को भोजन कराइए, नीले रंग का अधिक प्रयोग कीजिए और खूब पढ़िए लिखिए। जो भी कार्य आप करते हैं उसी कार्य में कुछ पढ़े लिखे जरूर। चलिए अब आपस से बातचीत शुरू करी जाए। यदि आपको कोई बातचीत करनी है, कोई प्रश्न पूछना हो तो ये ईमेल आईडी याद रखिएगा। ईमेल आईडी है goodluckguru@itvnewsindia.com। 100 शब्दों में अपनी समस्या लिख भेजिएगा, नाम और फोन नंबर के साथ। चलिए बातचीत करते हैं। निशी जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम निशी जी। हाँ जी, नमस्ते गुरु जी, कैसे हैं? अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डेट ऑफ बर्थ बताऊँ आपको? जी। 3 जनवरी हाँ 1984। हाँ 11:40 का लखनऊ का जन्म है। सुबह शाम? सुबह का। हाँ, क्या प्रश्न है? कि मतलब कैरियर भी स्टेब्लिश नहीं हो पाया है और मैं अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहती हूँ, जो कि नहीं हो पा रहा है। तो ये कब तक होगा या क्या प्रॉब्लम दिखा रहा है? एक त्रिधातु, सोना, चांदी और तांबा, इनको मिलाकर एक अंगूठी अपनी पहली उंगली में पहन लीजिए किसी भी बृहस्पतिवार के दिन या सोमवार के दिन, ठीक है। और दूसरी चीज जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि हर सोमवार के दिन दूध, चावल, चीनी बना के, खीर बना के खुद भी खाइए और लोगों को भी खिलाया कीजिए। माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सोमवार को जरूर कर लिया कीजिए। बस ये काम शुरू कीजिए, प्रभु ने चाहा तो 5-6 महीने के अंदर ही अंदर एस्टेब्लिशमेंट होने शुरू हो जाएगा। और अब बात करते हैं आज के गुरु मंत्र की। मैंने आपसे कहा था ना, अमृत बिंदु बताना सिखाऊंगा। ऐसी चीज जो पेट में दर्द हो रहा है, आप उसे लगा के मालिश कर लीजिए या कप में डालकर पी लीजिए या पैर के तलवों की मालिश उससे कर लीजिए। वात पित्त दोनों शांत करता है और उनसे होने वाली समस्याएं शांत होती है। करना क्या है, 25 ग्राम ले लीजिए अजवाइन का सत, लाल इलायची ले लीजिए 25 ग्राम, कपूर ले लीजिए 25 ग्राम, लौंग का तेल ले लीजिए 10 ग्राम, दालचीनी का तेल ले लीजिए 10 ग्राम, पिपरमेंट ले लीजिए 25 ग्राम। इन सबको एक शीशे में डालकर धूप में रख दीजिए। थोड़ी देर बाद सब तेल बन जाएगा। फिर इसका प्रयोग कीजिए
जहां दर्द हो लगाइए, गैस बने तो 2 बूंदे मुंह में डाल लीजिए जल के साथ, आधे कप पानी में 2 बूंदे। हाँ, ये जरूर है कि जब आप इसका सेवन करेंगे तो पूरे घर भर को पता चल जाएगा। इसकी महक बहुत तेज होती है लेकिन बहुत कामयाबी देती है। करके देखिए, प्रभु ने बहुत अच्छी चीज बनवाई है ये, और आपको लाभ जरूर होगा। अब मैं आपको कल का एजेंडा बताता हूं। जरा ये सोचिए, अगर आपको ये मालूम हो कि मेरा विवाह लगभग किस समय में होगा, तो मन शांत रहेगा कि नहीं रहेगा? बहुत से लोग तो यहां तक कहते हैं, अच्छा ये बता दीजिए होगा कि नहीं होगा, हम एक तरफ हो जाएं। कल मैं यही बताऊंगा कि विवाह कैसे देखते हैं, कि लेट होगा कि जल्दी होगा, शुभ रहेगा कि अशुभ रहेगा, हाथ पर। बस आप समझ लीजिएगा, मेरी कक्षा में आपको बैठना पड़ेगा। फिलहाल आप खूब खुश रहिएगा, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत बड़े बड़े काम करने हैं आपको। मैं चलूं? राम राम, नमस्कार।